Hello students, today we study about trigonometric ratios of class 10th, especially R.S. Agrawal, full exercise, full explanation with all questions. First of all, we know that we will know what is trigonometry. It is that branch of mathematics which deals with the measurement of angles. यह मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जो किससे डील करता है, एंगल के मेजरमेंट से, और प्रॉब्लम एलाइड विथ एंगल, और किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो हमारे पास ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जो कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम यूज़ करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक जो है इसके 6 रेशियो होते हैं, और ये स्पेशली जब कोई भी चीज़ राइट हो, राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का, तभी यूज़ होगा। जैसे अगर हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी और सी, यहाँ एंगल थीटा है, तो ये होगा बेस, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। ये होता है हाइपोटेनस, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। ये होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है, परपेंडिकुलर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी से। अगर यही चीज़ हमारा ट्रायंगल है, अगर ये अगर थीटा यहाँ हो जाए, थीटा यहाँ हो जाए, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस। यानी 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होगा, और थीटा से सटे हुए बेस होगा, और थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। थीटा यहाँ है तो बेस यहाँ होगा, परपेंडिकुलर इसके सामने होगा। अब आगे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके बारे में हम जानते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं? पहला है साइन थीटा, दूसरा है कोसाइन थीटा, तीसरा है टेंजेंट थीटा, चौथा है कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, अगला है सेकेंट थीटा, लास्ट वन है कोसेकेंट, कोसेकेंट थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि पी अपॉन एच। कोसाइन थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी अपॉन एच। टेंजेंट थीटा क्या होता है? टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम इस ट्रायंगल से सारा कुछ देख रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल को भी हम, या इससे भी देखें, कोई दिक्कत नहीं है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोटेंजेंट थीटा इक्वल टू क्या होता है? जस्ट टेन का उल्टा होता है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेकेंड थीटा क्या होता है? कॉस का, कोसाइन का उल्टा, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। कोसेकेंट क्या होता है? साइन का उल्टा, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हुए। रेसिप्रोकल रिलेशंस, रेसिप्रोकल रिलेशन। अब देखिए, हमने अभी भी बताया कि साइन का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा, साइन SINE होता है, लेकिन हम इस पर SIN लिखते हैं। साइन थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा का उल्टा 1 अपॉन साइन थीटा। उसी तरह कास थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, या फिर सेक थीटा का अपोजिट क्या होगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होगा? 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा का उल्टा क्या होगा? 1 अपॉन टेन थीटा। जैसे अभी यहाँ आपने देखा कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। जस्ट इसका रेसिप्रोकल रिलेशन है। अब याद करने का इसका सबसे आसान तरीका है, देखिए, साइन का उल्टा क्या है? कोसेक है, कॉस का उल्टा क्या है? सेक है, टेन का उल्टा कॉट है। तो हम याद करते हैं इस तरह से, पी बी, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, और पी अपॉन बी। मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या लिख लेंगे? P फॉर
पाकिस्तान भूखा प्यासा, और नीचे हो जाएगा हिंदुस्तान, इस एच का मतलब हरा और इस बी का मतलब भरा, यानी हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यानी कि ये पाकिस्तान अपॉन हिंदुस्तान मतलब साइन, भूखा अपॉन हरा मतलब कॉस, और इसका मतलब टेन। अब हमें कोसेक का पता करना है, जस्ट इसी साइन का उल्टा, यानी एच अपॉन पी। कोसेक सेक का एच अपॉन बी, कॉट का बी अपॉन पी। यानी कि हम अगर इसको याद कर लें इस तरह से तो हमें जल्दी भूलेगा नहीं, ये एक ट्रिक है, समझ लीजिए। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। हाँ, जैसे अगर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम चीज़ लिखा हुआ है। अगला है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर लिखा है सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक थीटा का होल स्क्वायर। इसी तरह की बाकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लिख सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा यानी कि टेन थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक बचा है कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ऐसे लिखे, दोनों सेम चीज़ें लिखी गई हैं। साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखे हैं या साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखे हैं। जो पावर है वो कहाँ लगा है, साइन पे लगा है, थीटा पे नहीं लगा है। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा स्क्वायर, साइन थीटा स्क्वायर, इन दोनों चीज़ में डिफरेंस है। ये साइन पे पावर है और ये थीटा पे पावर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। आई बात समझ में? अब आगे चलते हैं। कोशिएंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहला रिलेशन है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये रिलेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आगे, जैसे अभी हमने पीछे देखा कि साइन थीटा का अपोजिट जो है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा था। तो अगर हम साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 1। इसी तरह अगर हम टेन थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 1। अगर हम कॉस थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 1। अगर हम इसका प्रूफ देखना चाहें कैसे आया है, तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो भी है, तो अगर हम राइट हैंड साइड ले लें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अभी जो हमने ट्रायंगल बनाया था यहाँ से, तो हमने देखा था कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस और ये हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता था। अब यहाँ से अगर वैल्यू रखें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और हमको पता है कि ये किसका है, टेन थीटा का है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। इसी तरह से चाहें तो हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस। जैसे अब पहला रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा रिलेशन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा रिलेशन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। रिलेशन तो ये 3 है, लेकिन इसको लिखने के तरीके कई सारे हैं। जैसे अगर हम आपसे वैल्यू पूछ दें कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप तुरंत बताएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी जस्ट हम इसको क्या करेंगे, इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर हम आपसे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछे तो आप क्या बताएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगी।
अगर हम आपसे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ दें तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी 1 को क्या करेंगे, इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम प्रूफ देखते हैं कि ये रिलेशंस आए कैसे हैं, ये जो तीनों रिलेशंस हैं ये करेक्ट है कि नहीं है, ये हम देखेंगे। तो रिलेशन प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ थीटा है, ये 90 डिग्री है, ए मान लेते हैं, यहाँ बी, यहाँ सी, ये हम मान लेते हैं एक्स है, और ये हमारा वाई है, और हाइपोटेनस को मान लेते हैं आर है। तो सबको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम प्रूफ करेंगे कि क्या ये रिलेशन सही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ से अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालें इस ट्रायंगल से, तो होता क्या है, वाई अपॉन आर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कास थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब एक्स अपॉन आर। अब हम इस रिलेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रख देते हैं। रिलेशन क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, वाई अपॉन आर का होल स्क्वायर। कास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन आर का होल स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हमारा आर स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ से देख सकते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं एक आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 1, जो कि है हमारा राइट हैंड साइड, यानी ये रिलेशन प्रूफ हो गया। अब अगर हम आगे चलते हैं, दूसरा रिलेशन अगर हमें प्रूफ करना है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे दूसरा रिलेशंस का, दूसरे वाले रिलेशन में 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखा है, तो हम देखेंगे कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है। टेन थीटा की वैल्यू होती है वाई अपॉन एक्स, मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan की वैल्यू क्या होगी, वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि 1 + वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ से हम रखेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आर अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब आर अपॉन एक्स यानी कि आर अपॉन एक्स किसका रिलेशन है, सेक थीटा का। किसका है, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि सेक थीटा का है, स्क्वायर लगाया तो इसलिए क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह से आप प्रूफ करेंगे कि 1 + काट स्क्वायर थीटा भी कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। तो अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। इसके बाद हमारा आर.एस. अग्रवाल में क्वेश्चन है, पहला एक्सरसाइज नंबर 10 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसमें 35 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं, 35 क्वेश्चंस है। तो आज के सेशन में हम 10 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताएंगे, और आगे के लेक्चर में हमारा आगे का क्वेश्चंस होगा। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस वाले में केवल 10 क्वेश्चंस आपको बताएंगे स्टार्टिंग से कैसे सॉल्व करना है, और आगे वाले वीडियो में हम जल्दी उसको अपलोड कर देंगे, उसमें आगे का क्वेश्चंस होगा। वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हमने पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, इफ़ साइन थीटा इक्वल टू √3/2 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। अगर साइन थीटा की वैल्यू √3/2 है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें निकालने हैं। यानी कि साइन की वैल्यू दिया गया है तो हमें कॉस का, सेक का, कोसेक, सेक और कॉट टेन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ हमारा 90 डिग्री होगा। एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, ठीक। यहाँ पे हमारा एंगल है थीटा। अब साइन थीटा इक्वल टू ट्रायंगल के हिसाब से हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, यानी कि AB अपॉन AC हो जाएगा। क्या होगा, AB अपॉन AC, और AB अपॉन AC की वैल्यू कितना दिया गया है, √3/2
2 तो हमने लिख लिया √3/2। अब हम मान लेते हैं कि ए बी इक्वल टू √3k है और ए सी इक्वल टू 2k है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे √3k और यहाँ 2k। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो सबको पता पाइथागोरस यूज़ करेंगे। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर है। ए सी की वैल्यू 2k का होल स्क्वायर हो जाएगा और √3k का होल स्क्वायर, बी सी हमें फाइंड करना है। ये 4k स्क्वायर हो जाएगा, ये √3 का 3k स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, k स्क्वायर आ जाएगा, यानी बी सी की वैल्यू कितना आ जाएगा, k आ जाएगा। अब बी सी की वैल्यू k आ गई तो यहाँ हम लिख लेंगे k। अब आगे हम निकालेंगे कॉस थीटा की वैल्यू। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस का मतलब बी सी बाई ए सी, तो बी सी की वैल्यू क्या है, k है, ए सी की वैल्यू 2k है, k से k कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1/2। टेन थीटा की वैल्यू निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, यानी कि √3k ए बी की वैल्यू है और बी सी की वैल्यू k है, k से k कैंसिल, आंसर आ जाएगा √3। कॉट थीटा की वैल्यू बी सी अपॉन ए बी, बी सी की कॉट का मतलब बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि बी सी बाई ए बी, तो k अपॉन √3 की वैल्यू रख लेंगे, कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1/√3। कोसेक थीटा ए सी अपॉन ए बी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 2k अपॉन √3 के से के कैंसिल, आंसर आ जाएगा √2/√3। सेक थीटा की वैल्यू बेस बाई कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो सेक क्या होगा, हाइपोटेनस बाई बेस, यानी कि 2k अपॉन k, यानी ए सी अपॉन बी सी, कैंसिल करेंगे, आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस थीटा इक्वल टू 7/25 दिया गया, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो आप देखेंगे कॉस थीटा की वैल्यू 7 यहाँ रख लेंगे, बी सी की वैल्यू 7 है, बेस बाई हाइपोटेनस, ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ 90 डिग्री होगा। अब ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 25 मान लेंगे कि बी सी इक्वल टू 7k है, ए सी इक्वल टू 25k। अब वैल्यू रखेंगे 25k का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और बी सी की वैल्यू कितना है 7k। सॉल्व करेंगे 625 हो जाएगा, ये 49 ट्रांसफ़र करेंगे तो 566 आएगा k स्क्वायर, जिसकी किसकी वैल्यू होगी 24k की। अब साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, हाइपोटेनस ए सी, ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी की वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू कितना आया है 24 आया है, हम रखेंगे 24/25 आ जाएगा। 10 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए बी अपॉन बी सी, यानी 24k अपॉन 7 की कैंसिल करेंगे, 24/7 आ जाएगा। कॉट थीटा की वैल्यू बी सी अपॉन ए बी, यानी कि 7k अपॉन 24k, यानी 7/24। कोसेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, यानी 25/24, ए सी अपॉन ए बी, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। सेक थीटा की वैल्यू ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, सेक का मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी 25k अपॉन 7 के, आंसर आ जाएगा 25/7। अब इसी तरह से नेक्स्ट दो क्वेश्चन है, टेन थीटा इक्वल टू 15/8 दिया गया, कॉट थीटा इक्वल टू 2, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। अब आर.एस. अग्रवाल का फिफ्थ क्वेश्चन है, सेक थीटा इक्वल टू √10। अब सेक थीटा इक्वल टू √10 दिया है, तो यहाँ √10 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ट्रायंगल बना लेंगे, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। सेक थीटा का मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी √10 और यहाँ हो जाएगा 1, यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी, √10 मान लेंगे कि ए सी इक्वल टू √10 है और ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। तो वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा, बी सी की वैल्यू आ जाएगा 3k, बी सी की वैल्यू कितना आ जाएगा 3k। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, ए बी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन, यानी यहाँ हो जाएगा 3, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि k अपॉन √10, यानी k अपॉन √10k, तो 1/√10 आ जाएगा। अब कास थीटा इक्वल टू निकालेंगे बेस बाई हाइपोटेनस, यानी बी सी अपॉन ए सी, यानी 3k अपॉन √10 के, केस की कैंसिल, 3/√10 आ जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे 1/3 आ जाएगा, कॉट थीटा की 3 आ जाएगा, सेक थीटा की √10/3 आ जाएगा। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, साइन थीटा इक्वल टू दिया गया है A² - B² अपॉन A² प्लस B², तो हम ट्रायंगल बना लेंगे, साइन का मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो A² - B² हो जाएगा, A² प्लस B², यहाँ हम एंगल मान लेते हैं थीटा, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू क्या है, A² प्लस B² का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर,
और ए बी की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे तो ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ भी ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए के पावर 4 और बी के पावर 4 से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी स्क्वायर रूट लगा देंगे तो 2ab आ जाएगा। अब हमें इसमें निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी की वैल्यू जब हम देखेंगे तो बी सी की वैल्यू क्या है? यहाँ 2ab है। बी सी की वैल्यू क्या है? 2ab है। जब बी सी की वैल्यू 2ab है, अब बी सी अपॉन ए सी, तो ए सी की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी तरह टेन थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो ए बी बाई बी सी होगा, तो आंसर क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। सेक थीटा की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab आ जाएगा। कोसेक थीटा का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको बस ये याद रखना है कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई नहीं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, और कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस होता है। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। अगर ये चीज़ हमें क्लियर है तो ये सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा 15 कॉट ए इक्वल टू 8, तो हम पहले लिखेंगे कॉट ए इक्वल टू 8 बाई 15। अब जैसे पहले, अब देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो हम ए यहाँ पे लिखेंगे हमेशा, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे तो हमें इजी रहेगा कि ये हम बेस सपोज करेंगे और इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेनस। अगर हम यहाँ ए लिखते हैं तो हम इसको बेस सपोज करेंगे, इसको परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेनस। तो हमने इसलिए ए यहाँ पे लिखा है कि ये हमारा बेस हो और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो कॉट ए क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ए बी बाई बी सी हो जाएगा, यानी 8/15। तो हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो ए सी की वैल्यू कितना आ जाएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस वैल्यू रखे 64 प्लस 225 ऐड करेंगे 289 आएगा, यानी 17 आ जाएगा। तो अगर अब इसमें हमें साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी थी इस क्वेश्चन में। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है? 15 है, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितना आया है? 17 आया है। तो 15/17 हो जाएगा। सेक की वैल्यू निकालनी है तो सेक क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी 17/8 हो जाएगा। हमने सारा निकाल दिया, लेकिन क्वेश्चन में जो है आर एस अग्रवाल में वो सिर्फ इन्हीं दोनों की वैल्यू पूछा हुआ है। अब एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं कि साइन ए इक्वल टू 9/41 दिया गया है, तो आप कॉस ए और टेन ए फाइंड कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। दिया गया कास थीटा इक्वल टू 0.6, तो हमें शो करना है कि 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा इक्वल टू 0। तो पहले तो कास थीटा इक्वल टू हम 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, तो 6/10 हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 = 6, 2 5 = 10, यानी कि 3/5 आ जाएगा। अब हम ट्रायंगल बना लेंगे एक, तो ये बेस बाई हाइपोटेनस होगा, यानी 3/5। तो पाइथागोरस यूज़ करके हम लगाएंगे तो ए बी की वैल्यू जो होगी वो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ए बी की वैल्यू कितना आ जाएगा? 8। अगर ए बी की वैल्यू अगर 8 आ जाएगा तो हमें क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है? 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा इक्वल टू 0। तो पहले हम साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू कितना होगा? 8/5, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 8/3। अब इसी में लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितना आया है? 8/5, टेन थीटा की 8/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ भी बचेगा 8, 8 - 8 क्या हो जाएगा? 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। हमें प्रूफ करना है कि कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कास थीटा इक्वल टू 2। तो काट थीटा इक्वल टू नहीं, कोसेक थीटा इक्वल टू 2 दिया गया, तो हम कोसेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 2/1। क्या लिख सकते हैं? 2/1। तो यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो 2 यहाँ 1 यहाँ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू 2 का स्क्वायर और ए बी का 1 का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कितना आ जाएगा? √3। हमें कॉट चाहिए, साइन चाहिए, कॉस चाहिए, तो सबकी वैल्यू पहले निकालेंगे। कॉट की वैल्यू क्या होगा? बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि √3/1 मतलब √3। साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 1/3।
2 कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी रूट 3/2। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, कॉट थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कास थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू है √3, साइन थीटा की 1/2, कॉस थीटा की रूट 3/2 यानी 1 प्लस रूट 3/2 हो जाएगा, 1 पहले से है। अब हम आगे क्या करेंगे, √3 प्लस 1/2 और एलसीएम यहाँ पे जब लेंगे तो 2 प्लस √3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 प्लस 1/2 प्लस √3 बचेगा। अब रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं हम, अगर यहाँ प्लस का सिंबल है तो हम इसके अपोजिट सिंबल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 माइनस √3 का ऊपर और नीचे हमने कर लिया मल्टीप्लाई, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस √3 आ जाएगा। और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये a प्लस बी और ये जो है a माइनस बी टाइप का लिखा है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, a² माइनस b² होता है। फार्मूला क्या होता है इसके लिए फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी माइनस बी के लिए a² माइनस b²। तो उसी फार्मूले को हम यूज़ करके हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। तो यहाँ 1 हमने लिखा नहीं, √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर आ जाएगा हमारा 2, जो कि है राइट हैंड साइड। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हम और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग को बना के देते रहें, एजुकेशनल वीडियो। और इसी तरह से हम आपको देखिए यहाँ पे फुल आर.एस. अग्रवाल सॉल्व करके देंगे। पूरी बुक आर.एस. अग्रवाल क्लास 9 की हो, क्लास 10 की हो, क्लास 11 की हो, क्लास 12 की हो, कोई भी हो, सारी पूरी फुल सोल्यूशन के साथ विथ एक्सप्लेनेशन एक्सरसाइज के साथ। ये हमारा पहला वीडियो रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री से हम स्टार्ट कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल को। इसके पहले हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इसको शेयर, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। यहाँ पे जो अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 35, ये जल्द ही आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। सारा क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देंगे आपको, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी दे रहे हैं। बीच बीच में आप लोगों ने देखा होगा 1-2 क्वेश्चन। आप चाहें तो रोक के वीडियो को सॉल्व करें खुद से, उसके बाद देखें, अगर ना समझ में आए तो। 11 to 35 अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू।